हेलो व्यूअर, नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डेटाबेस की धारणाएं चैप्टर से संबंधित एमसीक्यू जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या फ्यूचर में पूछे जाने की उम्मीद है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कंप्यूटर विज्ञान का पूरा चैप्टर एमसीक्यू के माध्यम से कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमने ऑलरेडी इस चैनल पे 10 चैप्टर का एमसीक्यू कंप्लीट करा दिया है। ये जो है अगला उसी का एक अगला कड़ी है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चलिए डेटाबेस की धारणाएं चैप्टर का एमसीक्यू कंप्लीट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन पहला है, हम देखेंगे पहला क्वेश्चन है कि एक डाटा आइटम के संग्रहण के लिए डैश की आवश्यकता होती है। एक डाटा आइटम के संग्रहण के लिए डैश की आवश्यकता होती है। तो आंसर हो जाएगा आपका डेटाबेस की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक कंप्यूटर उपयोग करने से पहले यूजर नेम और पासवर्ड के डैश की जांच करता है। एक कंप्यूटर उपयोग करने से पहले यूजर नेम और पासवर्ड के डैश की जांच करता है। तो डैश की जांच करता है, किसका जांच करता है? तो डेटाबेस। ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा डेटाबेस। एक कंप्यूटर उपयोग करने से पहले यूजर नेम और पासवर्ड के डेटाबेस की जांच करता है। अगला है, डैश किसी सिंगल एंटिटी संबंधी डेटा का व्यवस्थित कलेक्शन है। डैश किसी सिंगल एंटिटी संबंधी डेटा का व्यवस्थित कलेक्शन है। तो आंसर हो जाएगा डेटाबेस। क्या हो जाएगा? डेटाबेस अपना आंसर हो जाएगा। अगला है, डेटाबेस सूचना को डैश में संग्रहित करता है। डेटाबेस सूचना को डैश में संग्रहित करता है। तो पंक्तियां और स्तंभ में संग्रहित करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मैनिपुलेशन और अपडेटिंग के लिए उपयोग किया गया एक सार्थक तरीके से संग्रहित इंटर रिलेटेड डाटा की बड़ी मात्रा का संगठित संग्रह है? निम्नलिखित में से कौन सा मैनिपुलेशन और अपडेटिंग के लिए उपयोग किया गया एक सार्थक तरीके से संग्रहित इंटर रिलेटेड डेटा की बड़ी मात्रा का संगठित संग्रह है? तो आंसर हो जाएगा डेटाबेस। फ्रेंड, मैं इसमें केवल आंसर बताऊंगा, बाकी आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं अगर ऑप्शन को पढ़ूंगा तो हो सकता है कि वीडियो लंबा हो, और लंबा वीडियो होने पर थोड़ा सा आपको परेशानी होती है। तो इसलिए मैं जो आंसर होगा उसी ऑप्शन को मैं पढ़ूंगा। तो ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि किसी डीबीए की क्या जिम्मेदारी होती है? किसी डीबीए की क्या जिम्मेदारी होती है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे किसी डेटाबेस को डेवलप करना और मेंटेन करना, ये सही है। फिर डेटाबेस को डेवलप करना, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 4 यानी 1 और 3। अगला है, इनमें से डेटा का कौन सा रूप है जो डेटाबेस में होता है? इनमें से डेटा का कौन सा रूप है जो डेटाबेस में होता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनमें से डेटा का कौन सा रूप है जो डेटाबेस में होता है? तो स्वतंत्र है, सुरक्षित है, आदान प्रदान है। तो ये सभी आपके आंसर हो जाएंगे। अगला देखते हैं, डैश डेटाबेस में डेटा को ट्री के रूप में नोड्स के माध्यम से व्यवस्थित किया जाता है। डैश डेटाबेस में डेटा को ट्री के रूप में नोड्स के माध्यम से व्यवस्थित किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा हायरार्किकल
हायरार्किकल, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिलेशन डेटाबेस में यह एक डेटा संरचना है जिसमें एक ही विषय के बारे में जानकारी को पंक्तियों और स्तंभों के रूप में आयोजित किया जाता है। रिलेशन डेटाबेस में यह एक डेटा संरचना है जिसमें एक ही विषय के बारे में जानकारी को पंक्तियों और स्तंभों के रूप में आयोजित किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 3 यानी टेबल। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक डेटाबेस में एक रिकॉर्ड के बारे में सूचना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। एक डेटाबेस में एक रिकॉर्ड के बारे में सूचना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फील्ड। क्या हो जाएगा? फील्ड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना, किसी डेटाबेस में पंक्ति का दूसरा नाम क्या है। किसी डेटाबेस में पंक्ति का दूसरा नाम क्या है। तो आंसर हो जाएगा दूसरा नाम रिकॉर्ड है। क्या है? रिकॉर्ड आंसर हो जाएगा। अगला है, डेटाबेस सारणियों से मिलकर बना होता है तथा सारणियाँ पंक्तियों से, जिन्हें डैश कहते हैं, तथा स्तंभ, जिन्हें डैश कहते हैं, से मिलकर बने होते हैं। तो आंसर क्या होगा? रिकॉर्ड कॉमा फील्ड, यानी डेटाबेस सारणियों से मिलकर बना होता है तथा सारणियाँ पंक्तियों से, जिन्हें रिकॉर्ड कहते हैं, तथा स्तंभ, जिन्हें फील्ड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन एक डेटाबेस में एक एकल एंटिटी जैसे कि व्यक्ति, स्थान या वस्तु आदि के बारे में सूचना संग्रहित करता है। तो आंसर हो जाएगा अपना रिकॉर्ड। क्या हो जाएगा? रिकॉर्ड आंसर हो जाएगा। किसी क्वेरी के उत्तर में जो सूचनाएं या रिकॉर्ड प्राप्त किए जाते हैं उन्हें उस क्वेरी का डैश कहते हैं। किसी क्वेरी के उत्तर में जो सूचनाएं या रिकॉर्ड प्राप्त किए जाते हैं उन्हें उस क्वेरी का डैश कहते हैं। तो उन्हें उस क्वेरी का क्या कहते हैं? तो उन्हें उस क्वेरी का डायना सेट कहते हैं। क्या बोलेंगे? डायना सेट। अगला है, एक प्रोग्राम जिसका इंटरफेस उपयोगकर्ता के लिए DBMS में ज़्यादा अनुकूल होता है, क्या कहा जाता है। एक प्रोग्राम जिसका इंटरफेस उपयोगकर्ता के लिए DBMS में ज़्यादा अनुकूल होता है, क्या कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा फॉर्म कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? फॉर्म। ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा ऑब्जेक्ट प्रिंट आउट के फॉर्मेट में होता है। निम्न में से कौन सा ऑब्जेक्ट प्रिंट आउट के फॉर्मेट में होता है। तो आंसर हो जाएगा रिपोर्ट। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रिपोर्ट। अगला है, इनमें से कौन सा डेटाबेस का अव्यय नहीं है। इनमें से कौन सा डेटाबेस का अव्यय नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा है? सारणी है, क्वेरी है, फॉर्म है, लेकिन ट्यूपल नहीं है। ट्यूपल नहीं है, तो ये 4 आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा कॉमन डेटा तत्वों का सबसे छोटे से सबसे बड़े तक का सही क्रम है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस। क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए। निम्न में से कौन सा कॉमन डेटा तत्वों का सबसे छोटे से सबसे बड़े तक सही क्रम है। तो कैरेक्टर, फिर फील्ड, फिर रिकॉर्ड, और फिर फाइल, और फिर डेटाबेस। तो सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। अगला क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, DBMS का पूरा नाम क्या है। DBMS का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या बोलेंगे? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन नंबर A आंसर हो जाएगा। अगला है, DBMS डैश प्राप्त करने में मदद करता है। तो DBMS डैश प्राप्त करने में मदद करता है। तो यहाँ पे डाटा इंडिपेंडेंस और डेटा का केंद्रीयकरण, बिल्कुल ये आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है कि डैश डेटा के दोहराव को डेटा की अस्थिरता
को, निर्भरता को तथा डेटा के अनधिकृत उपयोग को कम करने के लिए समाधान प्रदान करता है। डैश डेटा के दोहराव को, डेटा की अस्थिरता को, निर्भरता को तथा डेटा के अनधिकृत उपयोग को कम करने के लिए समाधान करता है। तो आंसर हो जाएगा DBMS। क्या हो जाएगा? DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म अभी आपने पढ़ा। अगला है, निम्न में से कौन सा DBMS सॉफ्टवेयर नहीं है? कौन सा DBMS सॉफ्टवेयर इनमें नहीं है आपको बताना है। तो DBase, FoxPro, ओरेकल ये सब हैं, लेकिन डेटाबेस 2000 ये सॉफ्टवेयर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का नहीं है। तो ये 4 नंबर गलत हो जाएगा, बाकी आपके सही हो जाएंगे। अगला है, डेटाबेस की संरचना के रूप में देखी जा सकती है। तो डेटाबेस की संरचना के रूप में देखी जा सकती है। तो डेटाबेस की संरचना 3 स्तरों के रूप में देखी जा सकती है। अगला आइए, डेटाबेस के आर्किटेक्चर के किस स्तर में डेटाबेस की पूर्ण संरचना होती है? तो डेटाबेस के आर्किटेक्चर के किस स्तर में डेटाबेस की पूर्ण संरचना होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा विचार संबंधी स्तर। क्या हो जाएगा? विचार संबंधी स्तर। अगला है, डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली का क्या लाभ है? डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली का क्या लाभ है? तो आंसर हो जाएगा डेटा एकीकृत होता है और कई प्रोग्राम्स द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। तो डेटा एकीकृत होता है और कई प्रोग्राम्स द्वारा प्रयोग किया जा सकता है, ये इसके लाभ हैं। अगला देखिए, डैश का अर्थ है एक तथ्य को एक से अधिक जगह स्टोर करना। डैश का अर्थ है एक तथ्य को एक जगह से अधिक जगह पर स्टोर करना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का अर्थ है एक तथ्य को एक से अधिक जगह स्टोर करना। रिडंडेंसी आंसर हो जाएगा। अगला है, जब डेटा कई सूचनाओं में परिवर्तित होता है एवं सभी सूचियों को अपडेट नहीं किया जाता है तो इसके फलस्वरूप उत्पन्न डैश होती है। तो इसके फलस्वरूप उत्पन्न क्या होती है? तो डेटा रिडंडेंसी होती है। क्या होगी? डेटा रिडंडेंसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश डेटा की संपूर्णता की समस्याओं के लिए एक कारण है। डैश डेटा की संपूर्णता की समस्याओं के लिए एक कारण है। तो कौन सा एक कारण है? तो आंसर हो जाएगा डेटा की उपलब्धता की कमी। डेटा की उपलब्धता की कमी। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, डैश का अर्थ है कि डेटाबेस में संग्रहित डेटा बिल्कुल सही और विश्वसनीय है। डैश का अर्थ है कि डेटाबेस में संग्रहित डेटा बिल्कुल सही और विश्वसनीय है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डेटा इंटीग्रिटी, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा डेटा इंटीग्रिटी आंसर हो जाएगा। अगला है, डेटाबेस से क्या नुकसान है? डेटाबेस से क्या नुकसान है? तो डेटाबेस से क्या नुकसान है? तो यह अधिक खर्चीला होता है, यही नुकसान है, यानी ऑप्शन नंबर 4 अपना आंसर हो जाएगा। अगला है, समय समय पर किसी फाइल में डेटा को जोड़ना, डेटा को बदलना तथा डेटा को मिटाना फाइल का डैश कहलाता है। समय समय पर किसी फाइल को डेटा को जोड़ना, डेटा को बदलना, डेटा को मिटाना फाइल का डैश कहलाता है। तो फाइल का डैश कहलाता है तो अपडेशन कहलाता है। क्या कहलाएगा? अपडेशन। अगला है, वह डेटाबेस जो कॉमन फील्ड से जुड़ी टेबल्स को रखता है क्या कहलाता है? वह डेटाबेस जो कॉमन फील्ड से जुड़ी टेबल्स को रखता है क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा रिलेशनल डेटा। क्या हो जाएगा? रिलेशनल डेटा। ओरेकल है एक, ओरेकल है एक, आंसर हो जाएगा RDBMS। क्या है? RDBMS है।
अगला है रिलेशनल मॉडल में डैश को कॉर्डिनैलिटी कहते हैं। रिलेशनल मॉडल में डैश को कॉर्डिनैलिटी के नाम से जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ट्यूपल्स की कुल संख्या। क्या हो जाएगी? ट्यूपल्स की कुल संख्या आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक रिकॉर्ड एक विशेष फील्ड जो प्रत्येक रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप में पहचान दिलाता है। एक रिकॉर्ड एक विशेष फील्ड जो प्रत्येक रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप में पहचान दिलाता है कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा की फील्ड कहलाता है। क्या कहलाएगा? की फील्ड कहलाएगा। किसी सारणी में केवल एक डैश हो सकती है। किसी सारणी में केवल एक डैश हो सकती है, तो किसी सारणी में केवल एक प्राइमरी की हो सकती है। अगला है डैश एक फाइल की प्राइमरी की होती है जो दूसरी फाइल में भी उपस्थित होती है। डैश एक फाइल की प्राइमरी की होती है जो दूसरी फाइल में भी उपस्थित होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फॉरेन की। क्या हो जाएगा? फॉरेन की। अगला आइए, वह की जिसका प्रयोग दो सारणियों के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है कहलाती है। वह की जिसका प्रयोग दो सारणियों के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है कहलाती है। तो आंसर हो जाएगा ये फॉरेन की कहलाती है। क्या हो जाएगा? फॉरेन की। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस की के द्वारा किसी सारणी में किसी रॉ को खोजा जा सकता है। इनमें से किस की के द्वारा किसी सारणी में किसी रो को खोजा जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा आपका प्राइमरी की के द्वारा, ऑल्टरनेट की के द्वारा, कैंडिडेट की, और इन सभी के द्वारा खोजा जा सकता है। अगला है, वह भाषा जो डेटाबेस ऑब्जेक्ट की विशेषताओं को परिभाषित करती है क्या कहलाती है? वह भाषा जो डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स की विशेषताओं को परिभाषित करती है क्या कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा क्या कहलाती है? तो वो DDL कहलाती है। क्या कहलाएगी? DDL कहलाएगी। अगला DML क्या है? DML क्या है? DML क्या है? तो DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। क्या है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज डेटाबेस के यूजर एक्सेस को मैनेज करने के लिए प्रयोग की जाती है। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज डेटाबेस के यूजर एक्सेस को मैनेज करने के लिए प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन है, ER डायग्राम डैश को प्रदर्शित करने का ग्राफिकल तरीका है। ER डायग्राम डैश को प्रदर्शित करने का ग्राफिकल तरीका है। तो आंसर हो जाएगा एंटिटी और उनका आपस में संबंध। एंटिटी और उनका आपस में संबंध। अगला है, ER डायग्राम में एक एंटिटी को डैश के द्वारा दर्शाया जाता है। ER डायग्राम में एक एंटिटी को डैश के द्वारा दर्शाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आयताकार बॉक्स के द्वारा दर्शाया जाता है। अगला है, किसी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में किसी विद्यार्थी का नाम तथा पता क्या माना जाएगा? किसी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में किसी विद्यार्थी का नाम या पता क्या माना जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड एट्रीब्यूट। क्या हो जाएगा? एट्रीब्यूट माना जाएगा। ER डायग्राम में एट्रीब्यूट्स डैश के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। तो ER डायग्राम में एट्रीब्यूट डैश के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, तो दीर्घ वृत्ताकार बॉक्स के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। अगला है, एंटिटी सेट जिसे प्राइमरी की बनाने के लिए पर्याप्त फील्ड नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं? एंटिटी सेट्स जिसमें
प्राइमरी की बनाने के लिए पर्याप्त फील्ड नहीं होते हैं, क्या कहा जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा ये वीक एंटिटी सेट कहा जाते हैं। क्या कहलाएंगे? वीक एंटिटी सेट। अगला है ईआर डायग्राम में रिलेशनशिप टाइप को डैश द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ईआर डायग्राम में रिलेशनशिप टाइप को डैश द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा डायमंड बॉक्स द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह डेटाबेस की लॉजिकल संरचना है। यह डेटाबेस की लॉजिकल संरचना है। तो स्कीमा डेटाबेस की लॉजिकल संरचना है। अगला है निम्न में से कौन सा डेटाबेस के साथ प्रयोग किया जाता है? निम्न में से कौन सा डेटाबेस के साथ प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा डेटा माइनिंग। अगला क्वेश्चन है एक प्रोसेस को डैश कहते हैं जो बड़े खुदरा विक्रेताओं द्वारा प्रवृत्तियों का अध्ययन करने के लिए उपयोग किया जाता है। एक प्रोसेस को डैश कहते हैं जो बड़े खुदरा विक्रेताओं द्वारा प्रवृत्तियों का अध्ययन करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा डेटा माइनिंग। क्या हो जाएगा? डेटा माइनिंग। ईआर डेटा मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? ईआर डेटा मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर एडगार एफ कोड। डॉक्टर एडगार एफ कोड के द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है एमसीक्यू के माध्यम से। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।